जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। अमेरिका ने MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स की कंसल्टेंसी सर्विस भारत को देने का निश्चय किया हुआ है। हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और भारत इस प्रकार के ड्रोन्स अमेरिका से खरीद रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं क्या और MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स भारत के लिए किस प्रकार से उपयोगी रहेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका विजिट हुई थी, स्टेट विजिट का दौरा उन्होंने किया था और उसी समय दोनों देशों के बीच में जो है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स की डील हुई थी और भारत अमेरिका से टोटल 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन ले रहा है, जिसकी कॉस्ट भारत को 3.1 बिलियन यूएस डॉलर आपकी आएगी। और स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि American side is proposing to provide consultancy to Indian entities for developing an indigenous advanced unmanned aerial vehicle। तो भारत ये काफ़ी लंबे समय से चाह ही रहा है कि जो विकसित देश हैं वो हमें टेक्नोलॉजी के स्तर पर, मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर हमारी सहायता करें और अब अमेरिका भारत के लिए इंडिजीनियस UAVs बनाने की मदद करेगा। जो 31 प्रेडेटर ड्रोन्स आएंगे, 31 में से 15 ड्रोन्स हमारे इंडियन नेवी को दिए जाएंगे और बाकी बचे 16, जिसमें 8 करके हमारे एयरफोर्स और आर्मी को आपका प्रोवाइड किया जाएगा। सोर्सेज सेड द कंसल्टेंसी इज एक्सपेक्टेड टू कट डाउन द टाइम टेकन फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ हाईली एडवांस्ड ड्रोन बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन। जब भी कोई देश एक नया प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उसमें काफ़ी लंबा समय लगता है अगर हम किसी की सहायता नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई विकसित देश सहायता देता है जिसने पहले से इस प्रकार के ड्रोन्स को बनाया हुआ है तो वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाती है। इससे भारत में FDI भी आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब भी जनरेट होते हैं और भारत सेल्फ रिलायंट भी आपका होता है। द अमेरिकन ऑफर टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी टू इंडियन एंटिटीज फॉर डेवलपिंग एंड एडवांस इंडियन ड्रोन्स एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी टेकन अप फॉर डिस्कशन एंड क्लियरेंस एट द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मीटिंग। तो मंडे को ये मीटिंग हुई थी और भारत ने इसको आपका मान ही लिया है कि हाँ, हम अमेरिका के साथ इस प्रकार के इंडिजीनियस ड्रोन्स को भारत में ही आपका विकसित करेंगे। जो टोटल 31 ड्रोन्स अमेरिका से भारत ले रहा है उसको भारत अपने 4 डिफरेंट प्लेसेस पे डिप्लॉय करेगा, जिसमें से इंडियन नेवी के द्वारा INS राजा जी को आपका सिलेक्ट किया गया है और गुजरात में जो पोरबंदर इलाका है वहां पर इंडियन नेवी इन आपके UAVs को डिप्लॉय करेगी। वहीं इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ज्वाइंटली 2 बेसिस को इन्होंने सेलेक्ट किया है उत्तर प्रदेश के, एक आपका सारसावा है और दूसरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर एक लॉन्ग रनवे मिल जाता है और एक लंबे रनवे की रिक्वायरमेंट इस प्रकार के ड्रोन्स को फ्लाई करने के लिए रहा करती है। द अमेरिकन फर्म इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील इज जनरल एटॉमिक्स whose official held discussion with Indian side in the last few weeks in this regard। तो अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स कंपनी के द्वारा ही इस प्रकार के UAVs का निर्माण किया जाता है और वो लगातार भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के साथ मीटिंग करते जा रहे हैं। सारसावा एंड गोरखपुर बेसिस विल हेल्प इन बूस्टिंग मिलिट्री सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज ऑल अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना फ्रॉम लद्दाख टू दी अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा जो ये पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है और मेनली अरुणाचल प्रदेश तक जो जाता है वहां पर इस प्रकार के ड्रोन्स को आर्मी एयरफोर्स डिप्लॉय करेंगे, यानी कि लगभग 16 ड्रोन्स आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ रहेंगे। बाकी इंडियन नेवी भी इसको आपका डिप्लॉय कर रही है। जनरल एटॉमिक्स के द्वारा इस प्रकार के UAVs का निर्माण काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स की जो एयरफोर्स है वो भी इस प्रकार के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया करती है। इसके 2 वर्जन आते हैं। MQ-9B को प्रेडेटर के नाम से जाना जाता है। जो इसका C वर्जन है यानी कि नेवल वर्जन, उसको सी गार्डियन के नाम से जानते हैं और इसका जो स्काई वर्जन है जिसका यूज आर्मी एयरफोर्स करेंगे उसको हम स्काई गार्डियन के नाम से जानते हैं। इसका एंड्योरेंस 40 आवर्स का रहता है और सैटेलाइट की मदद से ये अपने GPS को कंट्रोल करता है और उसके माध्यम से सर्वेलेंस का कार्य किया करता है। इंजन इसमें हनीवेल का लगा है, विंग स्पैन 20 मीटर है, लेंथ इसकी 11 मीटर है, टॉप स्पीड 482 किलोमीटर पर आवर की है। जनरल एटॉमिक्स कंपनी इसको बनाती है। इसका रेंज 1850 किलोमीटर का है। इसमें इसका जो मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट है 5670 किलोग्राम, फ्यूल कैपेसिटी 2721 किलोग्राम की, पेलोड कैपेसिटी 2177 किलोग्राम का है।
इसमें 2 पायलट्स लगते हैं ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे। वेपन्स इसमें लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल। मिशंस, कई मिशंस में इसका कार्य कर सकते हैं, जैसे कि सर्वेलेंस में, सर्च रेस्क्यू में, लॉ इन्फोर्समेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, अन्य में। तो भारत के लिए ये यूएवी एक प्रकार से रामबाण साबित होने वाला है। और अमेरिका के द्वारा जब भारत को कंसल्टेंसी सर्विस दी जाएगी तो भारत काफ़ी आगे बढ़ जाएगा यूएवीज को बनाने की दिशा में। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, मंडे सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं, वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।